पाकिस्तान के हालात काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन हालिया कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में एक तो इज़ाफ़ा भी हुआ है और उसकी सीवियरिटी में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है। एक क्रैकडाउन शुरू होता है बलूच यकजहती कमेटी के ऊपर। मैं खुद 2 बार गया हूँ क्वेटा और मैंने खुद जो जहाज़ का टिकट होता है 18,000 वाला, वो मैंने ₹70,000 या ₹40,000 का लिया 2 बार। उसकी वजह ये है कि जो रोड है कराची क्वेटा का, ये हर दूसरे दिन बंद होता है। मेरे ख़्याल में अगर 2013 में जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी मरकज़ में और बलूचिस्तान में मालिक बलोच और महमूद खान जगज़ई और नवाज़ शरीफ तीनों की जो मुश्तरका हुकूमत थी, उस टाइम जो बातचीत का मरहला शुरू हुआ था और मालिक बलोच गए भी थे यूरोप काफ़ी लोगों से मिलने के लिए, जो बलोच जिला वतन लीडर थे, उनसे मिलने के लिए। उस टाइम इस प्रोसेस को अगर चलने दिया जाता तो आज हालात इस टाइप पे ना होते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान। पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में इस वक्त हालात पुरअमन नहीं है। वहाँ सियासी लिहाज से भी एक बहरानी कैफियत है, फिर दहशतगर्दी का सामना है, वहाँ लोगों की जो मामूलाती ज़िंदगी है वो मुतासर हैं, तजारती सरगर्मियाँ उस तरह मामूल पर नहीं है। ये ओवरऑल हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये या हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे, वहाँ के लोगों की परेशानियाँ है क्या? इस हवाले से हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ज़िया-उर-रहमान। ज़िया-उर-रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ बलूचिस्तान के इस वक्त ऑन द ग्राउंड हालात है क्या? जी शुक्रिया वकील रहमान साहब। यूँ तो बलूचिस्तान के हालात काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन हालिया कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में एक तो इज़ाफ़ा भी हुआ है और उसकी सीवियरिटी में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर जो जाफ़र एक्सप्रेस 2 या ढाई हफ़्ते पहले उसको यरगमाल बनाया गया। 36 घंटे तक वो यरगमाल रहा। फिर बाद में सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की कार्रवाई के बाद उसे लोगों को छुड़ाया गया, जिसके अंदर काफ़ी लोग सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लोग भी और आम लोग भी, जाँ-बाज़ भी काफ़ी हुए। उससे पहले भी हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर जो तंज़ीमें हैं, मिलिटेंट तंज़ीमें हैं, बीएलए, वो नाके डालते थे बसों से, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको उतार के शनाख्ती के बाद मारते थे। तो ओवरऑल हालात बड़े ख़राब हैं बलूचिस्तान के और उसमें कुछ खुदकश हमले भी हुए हैं। एक खुदकश हमले में एक खातून ने खुदकश हमला किया सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पे कल रात में। तो उसका जो हम फिर देखते हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़ये के बाद इस्लामाबाद में एक मीटिंग होती है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ और आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर की क़यादत में। इसके अंदर ये कहा जाता है कि हम अब हार्ड स्टेट के तौर पे काम करेंगे और उस एक्शन के बाद हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर यकदम पॉलिटिकल हालात बड़े ख़राब होते हैं। एक क्रैकडाउन शुरू होता है बलूच यकजहती कमेटी के ऊपर और फिर सरदार अख्तर मेंगल, जो बीएनपी नामी सियासी पार्टी के सरबराह है, उन्होंने एक एपीसी बुलाई है ईद के बाद और साथ ही साथ उन्होंने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है कि जो जिन लोगों को पकड़ा गया है बीवाईसी की लीडरशिप को, उनको रिहा किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल कियोस्क भी है और एक सिक्योरिटी का कियोस्क भी है। जी। ये जो अचानक जो है ये हालात तब्दील हुए, उसकी वजह से ये आम लोगों की ज़िंदगी इससे कितनी मुतासिर हो रही है? जाफ़र एक्सप्रेस का तो वो बहाल कर दी उसकी सर्विस। लेकिन बाय ईयर जो लोग आते जाते हैं या जो बसों के कराची क्वेटा जो रास्ते हैं वो बंद है। आपके पास क्या इत्तलात है कि वहाँ इस तरह लोग किस तरह मुतासर हो रहे हैं इन चीज़ों से? देखिए, बलूचिस्तान की काफ़ी डिपेंडेंस जो है, वो कराची पर ख़ास तौर पर है, मेडिकल के हवाले से, कारोबार के हवाले से। मैं खुद 2 बार गया हूँ क्वेटा और मैंने खुद जो जहाज़ का टिकट होता है 18,000 वाला, वो मैंने ₹70,000 या ₹40,000 का लिया 2 बार। उसकी वजह ये है कि जो रोड है कराची क्वेटा का, ये हर दूसरे दिन बंद होता है। या वो हालात की वजह से बंद होता है, या वो प्रोटेस्ट हो रहा होता है, या फिर ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक करते हैं। एक डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके अंदर उन्होंने शाहिद हिंद जो तर्जुमान है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, वो बता रहे हैं कि कोई 3 महीनों में कोई 79 बार रोड बंद हुआ है। तो उसकी वजह से लोग बड़े ख्वार होते हैं घंटों-घंटों। जो मकरान डिवीज़न है, उसकी सारी डिपेंडेंसी कराची पे है। सब्ज़ी के हवाले से, फ्रूट के हवाले से, इलाज के हवाले से। तो वहाँ के रास्ते भी बंद है, कोस्टल हाईवे, जो कोयटा जाने वाली बस है, वो भी रास्ता बंद है। तो जाफ़र एक्सप्रेस 15 दिन बंद रहा। ये जाफ़र एक्सप्रेस बेसिकली कोयटा से जैकबाद सक्कर से होती हुई पंजाब और केपी जाती है और सूबे की बहुत बड़ी आबादी इस पर डिपेंड करती है। वो अब खुली है जाके 15 दिन बाद। तो ओवरऑल हालात की वजह से जो कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है, वो पूरा रुक गया है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो जहाज़ का है, और जहाज़ के टिकट बहुत महँगे हैं। सीट भी नहीं मिलती है, आपको 5-6 दिन पहले टिकट बुक करना पड़ता है।
सियासी क़ियादत, अभी अख्तर मेंगल का आपने ज़िक्र किया कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अख्तर मेंगल या बाकी जो सियासी क़ियादत है, वो काफ़ी अरसे से वो नज़र नहीं आ रही है। मतलब हमारे सामने बलोच यकजहती कमेटी नज़र आ रही है। सियासी का क़ियादत वो कहाँ है इस वक़्त? वो इस पूरे मंज़रनामे में उसका क्या किरदार है? देखिए 2 चक्कर है। हम देखते हैं कि जो अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी या अब्दुल मालिक बलोच की नेशनल पार्टी जो थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और उनकी एक बड़ी एक सपोर्ट बेस थी। लेकिन ओवर द ईयर्स उनकी सपोर्ट बेस काफ़ी कम हुई है, जो हमें 2024 के इलेक्शन में नज़र आई। उसकी एक वजह ये थी कि इनका हालात ख़राब होने पर उस तरह का स्टैंड ना लेना था और उनकी जो गैप था उसको फ़िल किया है बीवाईसी ने, जो गैर पार्लिमानी सियासत करती है और वो प्रोटेस्ट और एजिटेशन की प्रोटेस्ट पे यकीन करती है, तो एक बड़ी सपोर्ट बेस वहाँ चली गई है। मेरे ख़्याल में अगर 2013 में जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी मरकज़ में और बलूचिस्तान में मालिक बलोच और महमूद खान जगज़ई और नवाज़ शरीफ तीनों की जो मुश्तरका हुकूमत थी, उस टाइम जो बातचीत का मरहला शुरू हुआ था और मालिक बलूच गए भी थे यूरोप काफ़ी लोगों से मिलने के लिए, जो बलूच जिला वतन लीडर थे उनसे मिलने के लिए। उस टाइम इस प्रोसेस को अगर चलने दिया जाता तो आज हालात इस टाइप पे ना होते। मेरे ख़्याल में अब भी दूर नहीं है। दोनों किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों। बातचीत भी होनी चाहिए, जो बलूच सियासी जमातें हैं, बीएनपी या नेशनल पार्टी, उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो और दीगर पार्टी है, जो पार्लियामेंट पे यकीन करती है, उनको इन्वॉल्व किया जाए, अमन-अमान के लिए। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की अपने लाएमल होती है, ऑपरेशंस या क्रैकडाउन, वो भी होनी चाहिए। सिर्फ़ फ़ोर्स भी मसले का हल नहीं है और सिर्फ़ डायलॉग भी मसले का हल नहीं है, कोई मिक्सचर होना चाहिए। और इस हवाले से मेरे ख़्याल में सारी सियासी जमातों को बैठना चाहिए। अभी एक इस तरह का एक अमल तो हुआ था, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं कि जो पीटीआई थी वो शामिल नहीं हुई। इस तरह अख्तर मेंगल की पार्टी शामिल नहीं हुई। महमूद खान जगज़ई जो बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों के अंदर एक बड़ा असर रखती है, वो भी शामिल नहीं हुई, उन्होंने बायकॉट किया। तो कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि इन सारी पार्टियों को इन्वॉल्व किया जाए, जिस तरह हमने पेशावर में एपीएस के वाक़ये के बाद देखा कि उस वक़्त की जो सिविलियन या मिलिट्री लीडरशिप थी, उसको उस वक़्त की सारी पार्टियों की हिमायत हासिल थी। उस वक़्त भी इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहा था हलकों के हवाले से, लेकिन फिर भी उसने इन मीटिंग के अंदर अपनी शिरकत करके गवर्नमेंट को सब यकीन दिलाई क कराई कि हम आपके साथ हैं। तो हम देखते ज़रब शुरू हुआ वज़ीरिस्तान में और उसके काफ़ी असरात भी आए। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उस तरह की पॉलिटिकल यूनिटी देखने में नहीं आ रही, जिसकी वज़ह से हालात भी काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। ये बलूच यकजहती कमेटी के जो डॉक्टर मारंग है वो गिरफ्तार है, फिर यहाँ समीदीन बलोच गिरफ्तार है और कई लोग इसके गिरफ्तार हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है हुकूमत की, जो हिकमत अमली है, क्या आप समझते हैं कि ये मौसर साबित हो सकती है? मुझे ये लग रहा है कि इनको गिरफ्तार करने की वजह ये भी हो सकती है कि बीवाईसी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि एक मौसर प्रोटेस्ट मूवमेंट है। वो किसी वाक़ये के ऊपर भी लोग निकालने की एलियत रखती है। इन दोनों को एक-एक माह के लिए नज़रबंद करना एमपीओ के तहत, ये लग रहा है कि बलूचिस्तान में कोई बड़े सतह का कोई कार्रवाई होने जा रही है, ऑपरेशन हुकूमत की जानिब से, और उन्हें ये खौफ है कि उसके रिएक्शन में लो बीवाईसी की लीडरशिप लोग ना निकाल लें। तो ये लग रहा है कि इनको 1 ही महीने के लिए अंदर रखने का मतलब ये है कि किसी भी सतह का, छोटे सतह के, बड़े सतह के ऑपरेशन होने के चांसेस है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आमतौर पे देखा जाता है, लोग बात भी करते हैं कि इनके के बलूचिस्तान के जो बड़े सरदार हैं, बड़े जो है वज़ीर, वो जो बनाए जाते हैं, लेकिन वो उनका ताल्लुक लोग अवाम से नहीं होता। वो उनके ऊपर उनको बिठाए जाते हैं। वो आमतौर पे जो है कराची के डिफेंस पोश इलाकों में, इस्लामाबाद में पोश इलाकों में एक लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारते हैं। उनको वो उस तरह उन्होंने अपने अवाम को उस तरह एंगेज नहीं किया, उनको इसी तरह जो है उनके उनके हुकूक नहीं दिए। उसकी वजह से ये एक बड़ा गैप आ रहा है कि अवाम और वो जो क़ियादत है, वो अब बिल्कुल एक पेज पे नहीं है। वो बिल्कुल, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मसला ये है कि जो बलूचिस्तान का पार्लिमानी सिस्टम है, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जो बड़ी-बड़ी पार्टी है, नून लीग, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई, वो उस तरह इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही है, अपनी पार्टियाँ नहीं बना रही है ग्रास रूट पे। ग्रास रूट पे जो पार्टियाँ हैं, वो कुम्भरस पार्टियाँ हैं, बीएनपी है, नेशनल पार्टी है, पश्तून कौमी नया पार्टी है, ये जेयूआईएफ है, जिसकी पूरे सूबे में एक उनकी एक सपोर्ट बेस है। ये जो बड़ी पार्टियाँ हैं, ये क्या करती है कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले जाती है, वो जो इलेक्टेबल्स है, जो सरदार है या जो इलेक्टेबल्स है, उनको अपनी पार्टी में शामिल करती है। जो अब आपको नज़र आ रहे हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी में जो लोग बरसर इक़्तिदार, ये 2018 में बाप पार्टी में थे, 2013 में नून लीग में थे,
2008 में पीपल्स पार्टी में थे, 2002 में काफ लीग में थे और इनके लोगों से उस तरह उठना-बैठना या आना-जाना है नहीं। यही वजह है कि जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, चूँकि इन लोगों की उस तरह सपोर्ट बेस नहीं है। अगर ये लोग भी अपने हलकों में जाएँ, कुछ काम करें, लोगों से मिले-जुले, उनके मसाइल हल करें, तो काफ़ी कमी आ सकती है, हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों का भी वहाँ आना-जाना है नहीं, तो जो बलूचिस्तान का ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर भी काफ़ी ख़ामियाँ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया ज़ियाउर रहमान साहब का आपने सुना है कि जो असल क़ियादत है, जो असल जिनके रूट्स हैं वहाँ पर, जिनका सपोर्ट बेस है, अगर ऐसी क़ियादत को जो है सामने लाया जाए और उनके ज़रिए से मामलात आगे बढ़ाए जाएँ तो बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं और वहाँ जो काफ़ी अरसे से जो एक बेचैनी है उसका ख़ात्मा हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।